सर्वनाम के बारे में ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसके कारक रूप में, ठीक है। अब कारक आपको पता नहीं है, कारक ये संस्कृत की ग्रामर में आता है और हिंदी ग्रामर में भी आता है। मतलब जो सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस किस तरह से बनता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने को कारक को ये जब आगे की क्लास में जाओगे तो आपको डिटेल में इसको पढ़ने को मिलेगा। कारक एक वचन और बहुवचन। अब इसमें भी ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक तत्पुरुष समास आएगा, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कर्ता आएगा, कर्म आएगा, करण आएगा, संप्रदान आएगा, अपादन आएगा, संबंध आएगा और लास्ट में अधिकरण आ जाएगा। उसमें जो तत्पुरुष समास है वो पूरा का पूरा इसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें जो करता है वो हट जाता है। फिर ये 6 प्रकार का होता है, उसमें ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास, और इसके बाद में आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये बड़ी क्लास में समास पूछा जाता है, उसमें आता है, बहुत ही ईजी है। उसमें सेंटेंस जो उदाहरण दिए होते हैं उसको किस तरह से करने के वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पहला आता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को करने वाला। उसमें क्या क्या आएंगे, जैसे मैं, मैंने, तू है, तूने, वह है, उसने। इसके बाद में ये बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे, हमने, तुम, तुमने, वे, उन्होंने आदि, ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं कर्म। कर्म पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, इन्हें, उनको आदि, ठीक है। ये सभी उसमें आते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है करण, ठीक है। करण पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे मुझसे, ठीक है, मेरे द्वारा, तुमसे, तुझसे, तेरे द्वारा, इससे, उसके द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, उनसे या उनके द्वारा आदि आते हैं। फिर आता है संप्रदान। उसमें आप देखेंगे मेरे लिए, मुझे, मुझको, तेरे लिए, तुझे, तुझको, उसके लिए, उसे, उसकी, हमारे लिए, हमें, हमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें और तुमको, उनके लिए, उन्हें, उनको आदि, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं, संप्रदान में आते हैं। उसके बाद में अपादान। अपादान में आप देखोगे तो मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, इनसे आदि, ठीक है। और लास्ट में आप देखोगे तो जो संबंध है वो आता है। देखिए संबंध, संबंध में देखिए मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी आदि सब में प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट में आता है अधिकरण। अधिकरण में देखिए मुझ में, मुझ पर, मुझ, तुझ में, तुझ पर, इसमें, उस पर, हम में, हम पर, तुमसे, तुम पर, उनमें, उन पर आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये किस में आते थे, पुरुषवाचक कारक शब्द कारक सर्वनाम में आते हैं। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।